नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। बीड़ी नहीं देने पर चौकीदार की हत्या। आबकारी पुलिस बनकर वसूली करने वाले हुए गिरफ्तार। और बेटी के जन्मदिन पर शहर के युवा ने किया अनोखा काम। अब खबरें विस्तार से। बीड़ी नहीं देने पर सिर पर बाल्टी से वार कर हत्या कर देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीड़ी मांगने पर बीड़ी नहीं देने की वजह से एक आदतन बदमाश ने शहर के केजीएन डिस्पोजल दुकान में चौकीदारी करने वाले अधेड़ के सिर पर बाल्टी से मारकर उसकी हत्या कर दी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बीती रात लगभग 12 बजे आदतन बदमाश आकाश यादव उर्फ अक्कू ने चौकीदारी कर रहे तीरथ यादव से बीड़ी मांगी। चौकीदार ने बीड़ी नहीं होने की बात कही। तभी तैश में आकर आरोपी ने समीप ही रखी बाल्टी से चौकीदार तीरथ यादव के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे तीरथ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। इस दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में हत्या की वारदात नजर आई, जिसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। कल हमको रात में सूचना मिली थी कि केजीएन के पास जो चौकीदार रात में चौकीदारी करता है, उसको हत्या कर दी गई है। हत्या का जैसे ही सूचना मिली, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत घटना स्थल के लिए टीम रवाना की गई और बोला गया कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसी दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए कुछ ही घंटों बाद आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी आकाश यादव उर्फ अक्कू ने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया है। क्या कारण था सर? बीड़ी मांगने के लिए आकाश यादव उसके पास गया हुआ था। इसी बात पर लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिस पर उसने हत्या कर दी। आदतन बदमाश है क्या है? हाँ, ये आदतन बदमाश है। इसके खिलाफ बहुत सारे और मामले हमारे थानों में दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी आकाश यादव नशे का आदी है और इसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं मृतक तीरथ यादव मूलतः गंडई क्षेत्र का निवासी है, जो लगभग 10 से 15 वर्षों से राजनांदगांव में चौकीदारी का काम कर रहा था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में नकली आबकारी पुलिस बनकर वसूली करने वाले एक महिला सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोरातरई के पास आबकारी पुलिस बनकर वसूली कर रहे महिला सहित 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। तीनों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जोरातरई के पास गुरुवार की शाम 4 बजे 3 लोग नकली आबकारी पुलिस बनकर आम लोगों से वसूली कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस दल को भेजा गया। प्रार्थी विक्रम यादव पिता सुदेश यादव निवासी जोरातरई की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नकली आबकारी पुलिस बनकर वसूली कर रहे आरोपी दिलीप बंजारे पिता संतराम बंजारे निवासी नवागांव देवरी बालोद, महेंद्र साहू पिता रमेश दास साहू निवासी कती सुरेगांव बालोद, रोहन साहू पिता कन्हैया निवासी ग्राम महाराजपुर बसंतपुर राजनांदगांव के साथ साथ एक अन्य महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ धारा 451, 384 तथा 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। अंबागढ़ चौकी से संकल्प न्यूज़ के लिए मोहन मलगामी की रिपोर्ट। शहर के युवा सागर ताम्रकार ने अपनी 1 वर्षीय बेटी का जन्मदिन लोगों की सहायता करते हुए मनाया। राजनांदगांव शहर के ब्राह्मणपारा निवासी सागर ताम्रकार ने अपनी बेटी देविका ताम्रकार के आज 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन्मदिन जागरूकता और लोगों की मदद की भावना के बीच मनाया। कोविड-19 के संक्रमण के दौर में उन्होंने अपने घर पर ही सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ मास्क लगाकर जन्मदिन के उत्सव को मनाया। वहीं लोगों की मदद करने और लोगों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों में जाकर उन्होंने राशन लेने खड़े लोगों के राशन के रुपये स्वयं वहन किए और मास्क बांटकर लोगों को मास्क लगाने प्रेरित किया।
सागर ताम्रकार ने कहा कि वैश्विक महामारी के बीच लोग अपना बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ऐसे में कई परिवार हैं जिनके पास राशन लेने के भी रुपये नहीं हैं। यही सोच लेकर प्रत्येक राशन दुकान में जाकर वहां मौजूद सभी लोगों के राशन के रुपये देने का आग्रह कर सागर ताम्रकार ने राशन के रुपये दिए। आज मेरी बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं सभी राशन दुकानों पे घूमूंगा और जिस समय जहाँ पे जितने लोग अवेलेबल रहेंगे उन लोगों का अगर उन लोग स्वीकार करेंगे तो उन लोगों का पेमेंट मैं राशन दुकान वाले को करूंगा, जो लोग उस समय पे मौजूद रहेंगे उस सभी का। उसके अलावा और क्या बांट रहे, ग्लव्स वगैरह कुछ? और उसके अलावा मास्क बांट रहा हूँ ताकि लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपने ही सेफ्टी का ध्यान अपने आप से रखें, क्योंकि हमें इस कोरोना काल के संकट में हमें सबको लेके चलना है और समस्त गाइडलाइनों का ज़रूर से पालन करें। उसके लिए मैं आपको सबको अगर आग्रह करूंगा कि उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें आप। अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर विभिन्न राशन दुकानों में जाकर सैकड़ों लोगों के राशन लेने में मदद करने वाले सागर ताम्रकार की बेटी देविका को राशन दुकान में मौजूद लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी उज्जवल भविष्य की कामना की। है ये अपनी बच्ची का पहला वर्ष जो जन्मदिन मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में ये राशन दुकान में आके मास्क और स्वयं अपना पैसा राशन का दे के सबको वो कर रहे हैं, पूरे वार्ड में वो कर रहे हैं और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना करते हैं। अपनी बेटी के जन्मदिन पर लोगों की सहायता के साथ ही सागर ताम्रकार ने सभी से इस कोरोना से मिलकर लड़ने का आग्रह करते हुए लोगों से आवश्यक होने पर ही घर से निकलने का निवेदन किया। वहीं इस दौरान लोगों से घर पर ही सुरक्षित रहने की अपील भी की। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे फर्जी बिल से आहरण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। Birthday
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरगढ़ के एलबी नगर में उप सरपंच के द्वारा फर्जी बिल बनाकर आहरण करने का मामला सामने आया है। पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्रामीण विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कई योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक मामला राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत एलबी नगर ग्राम पंचायत में आया है। एलबी नगर पंचायत के पंच उषा यदू ने उप सरपंच के खिलाफ फर्जी बिल आहरण की शिकायत एसडीएम से की है। पंच ने अपनी शिकायत में उप सरपंच हीरा सोनी के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के धारा 40 का उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। पंच उषा साहू ने उप सरपंच के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच तुलसी सोनी के पति हीरा सोनी के द्वारा केंद्रीय पंचायत मद 14वें वित्त आयोग के विभिन्न कार्यों में फर्जी बिल पेश कर राशि का आहरण किया गया है। उन्होंने बताया कि उप सरपंच ने सोनी ट्रेडर्स फर्म के नाम पर ग्राम पंचायत के लाखों रुपए डिजिटल हस्ताक्षर कर ऑनलाइन भुगतान किया, जिसका प्रोपाइटर खुद हीरा सोनी है। नहीं सर, मैं इस जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अधिकारी जो आए हैं 2 लोग, वो भी बिके हुए हैं, और यहाँ जो मुद्दा था उसकी जांच हुई नहीं है, बल्कि हम लोगों की जांच हुई है कि हम लोग शिकायत किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ऐसे जांच से तो हम संतुष्ट नहीं है सर। ये तो सीधा सीधा हम लोग की जांच हो रही है, मतलब जो शिकायत करेगा उसी की जांच हो रही है। तो और मुझे कुछ नहीं बोलना है सर, सिर्फ इतना ही बोलना है कि सिर्फ ये अधिकारी भी बिके हुए हैं। 2 लोग गवाही देने नहीं आए हैं, उनके लिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ उन्हीं को मुद्दा बनाया जा रहा है। एक एक करके कमरे में कोविड-19 का नाम लेके बुलाया गया एक एक लोगों को, और उनका बयान लिया गया है, और ये लोग बोल रहे हैं कि अभी 2 लोग बचे हैं, उनके बयान के बगैर हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो हम लोग दोषी हैं सर। हम लोग शिकायत किए हैं, मैं शिकायत की हूँ, मैं किसी और को नहीं बोलती, मैं शिकायत करता हूँ। दोषी मैं हूँ, मेरा जांच करने आए थे इन लोग। पंचायत का जो गबन मैं की हूँ, मैं अपना बिल लगाई हूँ उषा यदू के नाम से। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अविनाश भोई ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी एल के कचलाम को जांच अधिकारी बनाया है और मामले की जांच करने निर्देशित किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एल के कचलाम ने गुरुवार को एक जांच टीम गठित कर लाल बहादुर नगर भेजा है, जिसमें करारोपण अधिकारी छत्रपाल सिंह ठाकुर व सी कुजूर ने मामले की जाँच की और बारी बारी से सरपंच, उप सरपंच व शिकायतकर्ताओं का बयान दर्ज किया है। जांच करने के लिए आए हैं। जांच के उपरांत जो भी निर्णय लेने का अधिकार अनुभागीय अधिकारी राजस्व को है, धारा 40 लागू करने का अधिकार भी अनुभागीय अधिकारी राजस्व को है। हमारा काम ग्राम पंचायत का अभिलेख एवं शिकायतकर्ताओं के बयान को मूलतः अनुभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित करने का है। आपने जांच में क्या पाया? जांच में अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी दो का बयान तो लेना अभी शेष है। अभी जांच अधूरा है। अभी जांच अधूरा है। कितने लोगों के बयान हुए आज कुल? आज कुल बयान हुआ है 6 जनों का। 6 लोगों के बयान हुआ है। तो 6 लोगों के बयान के आधार पर आपको क्या लगता है कि क्या है इसमें सच्चाई है कि नहीं है? इसका धारा 40 को उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, इसका अभी जवाब देना संभव नहीं है। सिर्फ 2 लोगों के बयान में निर्धारित होगा क्या? सिर्फ 2 लोगों के बयान से निर्धारित होगा क्या कि सच है या गलत है? पूरा बयान लेने के बाद ही उस पर निष्कर्ष निकलता है। तो 6 लोगों के बयान की वैल्यू नहीं है क्या? आज
6 लोगों का बयान का भी वैल्यू है, हाँ। एक के बयान का भी वैल्यू है, लेकिन हम जब तक के पूरा बयान नहीं लेंगे तब तक तो उसका निष्कर्ष नहीं बता पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से ऑनलाइन में दिखा रहा है कि सोनी ट्रेवल्स के नाम पे बिल निकाला गया है, हाँ, तो सोनी ट्रेवल्स वाले कब से सप्लाई करने लगे मटेरियल सर? ये 2015 से पंजीकृत है। तो ट्रेवल्स वाले पंजीकृत होते हैं क्या? पंजीकृत है इसके पास। तो ट्रेवल्स का मतलब क्या होता है सर? ट्रेडर्स। तो बिल में तो ट्रेवल्स लिखा है सर। ट्रेडर्स बिल में तो ट्रेवल्स लिखा है सर। जो बिल निकला है ऑनलाइन में जो भुगतान हुआ है उसमें ट्रेवल्स लिखा हुआ है। वो ऑपरेटर का त्रुटि हुआ होगा क्या? एक में होता त्रुटि सर, 5-6 बिल निकले हुए हैं। लेकिन इसमें जो लिखा है ट्रेडर्स लिखा है। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले के हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच उपरांत रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए एसडीएम को सौंपी जाएगी। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। शहर के चिखली क्षेत्र के लोगों ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं संक्रमण बीमारी से लोगों की मौतें भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे मृत कोरोना संक्रमित का पार्थिव शरीर का चिखली मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है और लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और चिखली मुक्तिधाम में मृत कोरोना संक्रमित मरीज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने पर रोक लगाने की मांग की है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों का कहना है कि चिखली मुक्तिधाम में मृत कोरोना पॉजिटिव की पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है, जिससे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। चिखली क्षेत्र के लोग समय समय पर इस मुक्तिधाम में अपने मृत परिजनों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं और अब मृत कोरोना संक्रमित का दाह संस्कार चिखली मुक्तिधाम में किया जा रहा है, जबकि कोविड-19 के गाइडलाइन अनुसार बस्ती से दूर खुले स्थान में ऐसे मृत लोगों का अंतिम संस्कार किए जाने का प्रावधान है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बस्ती के समीप बने चिखली मुक्तिधाम में दाह संस्कार किया जा रहा है, जिसका विरोध जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने किया है। आज हम लोग ने जो युवा जनता कांग्रेस यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ पे क्या जो चिखली में भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव से मिलने वाले मृत शवों का, तो उसके लिए पूरा वार्डवासी आक्रोशित हैं, क्योंकि उनको अपने परिवारों की चिंता है। इस संबंध में वहाँ रोकथाम के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन देने आए हुए हैं। मैं खुद उस वार्ड में रहता हूँ, चिखली वार्ड में, जहाँ उस वार्ड की घनी आबादी और घनी बस्ती, वहाँ जो कोरोना पॉजिटिव मृत जो डेड बॉडी है उनकी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बट जो चिखली में जो लोग मृत जो वहाँ भी वार्ड के जो लोग मर रहे हैं उनको भी ले जाके उसी जगह में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिससे हमारे वार्ड के सभी कई लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का मैं कड़ा विरोध करता हूँ और इसका मैं जन आंदोलन, जन को लेकर मैं इस चीज़ का आंदोलन भी करूँगा। यदि मेरा मांग पूरी होती है तो अच्छी बात है। मैं इस चीज़ के लिए कलेक्टर साहब से सनम्र निवेदन करके इस चीज़ का मैं बयान करूँगा उनसे। चिखली वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की लगातार पहचान हो रही है। ऐसे में दाह संस्कार यहां करने से भय की स्थिति है। लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। गुस्साए लोगों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले शासन को एक ज्ञापन सौंपा है और चिखली मुक्तिधाम में मृत कोरोना पॉजिटिव मरीज के पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार पर रोक लगाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।